हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है इस सेशन में। मैं माला मैम। दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो उत्तर रामचरितम है उसके 7 अंक है, यानी कि जो रामायण पर आधारित है, जिसका उपजीव रामायण है वहाँ से लिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो भभूति ने जो उत्तर रामचरितम की कथा लिखी है, तो जो रामायण से उपजीव है उस कथा में और इस कथा में थोड़ा सा परिवर्तन है, यानी कि भभूति ने अपने कथा में जो है परिवर्तन कर दिया। और जो सारे ग्रंथ जो है श्रृंगार रस वीर रस में लिखे जा रहे हैं, तो वही जो है यहाँ पे जो भभूति जो कवि हैं उन्होंने इस ग्रंथ को जो है करुण रस में लिखा। किस रस में लिखा दोस्तों? करुण रस में लिखा, यानी कि उन्होंने जो है रस परिवर्तन कर दिया इस ग्रंथ को लिखने के लिए। तो यहाँ पे जो है उसके जो है 7 अंक है। तो कुछ जो परिवर्तन रूप है, आज की कक्षा में वही पढ़ेंगे कि उत्तर रामचरितम का जो परिवर्तन रूप है, जो भभूति के अनुसार जो उन्होंने कथा लिखा है उसके अनुसार उसके हम परिचय को पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं उत्तर रामचरितम के मूल कथा के परिवर्तन की ओर। सामान्य परिचय। तो आपके सामने यहाँ पे उपस्थित है मूल कथा परिवर्तन का रूप। तो यहाँ पे दोस्तों है कि मूल कथा में जो परिवर्तन हुआ था, तो मूल कथा में क्या क्या भभूति ने परिवर्तन किया था रामायण, जबकि इसका उपजीव रामायण और पद्म पुराण था, लेकिन विशेष रूप से इसमें जो भभूति ने जो परिवर्तन किया है, तो इसी को हम यहाँ पे जो है बताने वाले हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि भभूति ने यद्यपि रामायण की कथा को आधार बनाया था, क्या था उपजीव, क्या था जो भभूति के जो जो उपजीव यानी कहाँ से लिए हैं, तो रामायण कथा को उन्होंने उपजीव बनाया था। तथापि और कथा वस्तु के लिए उसने पद्म पुराण को भी विशेष रूप से आधार बनाया, यानी कि 2 उपजीव लिया। एक तो रामायण से लिया गया था मूल कथा, और जो है यहाँ पे पद्म पुराण के भी उपजीव लिए गए थे। इसके बावजूद भी जो भभूति ने उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए। तो क्या परिवर्तन किए उसको देखते हैं। भभूति ने इसमें भी आवश्यकता अनुसार अनेक परिवर्तन किए। विभिन्न प्रसंगों को नाटकोपयोगी बनाने के लिए आवश्यक था कि वह उसमें कुछ उचित परिवर्तन कर देता। इनका मेन उद्देश्य क्या था कि ये जो नाटक लिख रहे हैं उसमें क्या है, वह नाटकों उपयोगी, नाटक के लिए बहुत उपयोगी हो, और जो है विभिन्न प्रसंगों को नाटकों उपयोगी बनाने के लिए जो उन्होंने क्या किया, इस नाटक में कुछ परिवर्तन कर दिए। यहाँ पर यह स्मरण रखना आवश्यक है कि इस नाटक में भभूति का उद्देश्य करुण रस का प्रभाव लाना था। उनका मुख्य उद्देश्य क्या था कि वह जो इस नाटक में क्या करे, करुण रस को लाएं, क्योंकि इससे पहले के जो कवि थे उन्होंने वीर रस को लिया था, और जो है श्रृंगार रस जो है कवि जो है कालिदास, उन्होंने श्रृंगार रस पर जो है नाटक लिखा है। वीर और श्रृंगार पर जो है नाटक लिखे जाते थे, लेकिन यहाँ पे पहली बार जो है भभूति ने क्या किया, करुण रस का प्रभाव लाना चाहा, और यही इनका जो है मुख्य रूप से जो है कथा में परिवर्तन करता है। यहाँ पे प्रभाव लाना और सभी जो है अन्य रसों को जो है करुण मूलक सिद्ध करना है। अतएव उसमें प्रत्येक घटना के मूल में करुणा की भावना को स्थान दिया है। भभूति ने इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए घटनाओं में जो है, इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने क्या किया, घटनाओं में यथास्थान परिवर्तन किया, यानी कि करुण रस जो है उनका मुख्य उद्देश्य था, तो उन्होंने क्या किया, जो घटनाएं घटित हो रही थी वहाँ पे यथास्थान, जहाँ मुख्य स्थानों क्या कर दिया, उसमें परिवर्तन कर दिया है। और जो है यहाँ पे घटनाओं के क्रम को क्या कर दिया, बदल दिया। क्या कर दिया उन्होंने, घटनाओं का जो क्रम था उसमें जो है बदलाव कर दिया, उसमें परिवर्तन कर दिया, और नवीन दृश्यों को जोड़ दिया। वहाँ पे नवीन नाटक की जो है, क्योंकि नाटक है उत्तर रामचरितम, तो वहाँ के जो है पुराने कुछ दृश्य से उसको हटाकर यहाँ पे भभूति ने क्या कर दिया, नए दृश्यों को रख दिए, जोड़ दिया। नवीन पात्रों की कल्पना है और नाटक को सुखांत बनाया। इस परिवर्तन के कारण भभूति ने क्या कर दिया, यहाँ पे उन्होंने परिवर्तन किया, लेकिन जो है परिवर्तन करने क्या था यहाँ पे कि भभूति ने मौलिकता और नाटकीय प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने इनका क्या था, इसमें नाटक में मौलिकता और नाटकीय प्रतिभा का क्या किया, परिचय दिया। भभूति ने विभिन्न प्रसंगों को इस प्रकार जोड़ा कि इसमें नाटकीय गति और स्वाभाविकता का प्रतीक होता है, यानी कि इस प्रकार नाटक को जोड़ दिया कि जो है परिवर्तन कहाँ हुआ, यह जो है पहचानना थोड़ा सा कठिन होगा। स्वाभाविक रूप से इसको जो है जिसमें जोड़ दिया गया। तो परिवर्तन यहाँ पे जो है परिवर्तन क्यों किया गया दोस्तों, क्योंकि परिवर्तन यहाँ पे नाटक में करुण रस लाना उनका मेन उद्देश्य था। और उन्होंने क्या किया कि कुछ नाटकीय घटनाओं, जो मूल कथा की उसकी नाटकीय घटनाओं को वहाँ से हटाकर वहाँ पे नए जो है नाटक को वहाँ पे लिखकर अपने अनुसार वहाँ पे जोड़ दिया।
ठीक है, यही यहाँ पे परिवर्तन किए। तो यहाँ पे प्रथम अंक में क्या परिवर्तन किए, द्वितीय अंक में, यानी कुछ न कुछ सभी अंक में परिवर्तन किए। तो यहाँ पे हम जो है अंकों से के माध्यम से पढ़ेंगे कि प्रथम अंक में जो है रामायण के से जो उपजीव लिया गया तो उसमें क्या था, क्योंकि उसको हम पढ़ा दिए हैं, तो उसमें क्या था, और जो परिवर्तन वाला रूप है उसमें क्या था। तो प्रथम अंक में क्या परिवर्तन किए, द्वितीय अंक में क्या परिवर्तन किए, इसको हम यहाँ पे आपके सामने बताते हैं। तो यहाँ पे है, क्योंकि बहुत लंबा नहीं दोस्तों, छोटा में परिवर्तन लिखा हुआ है, तो इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे प्रथम अंक में जो है चित्रवृत्ति का दृश्य भभूति की मौलिक कल्पना है, यानी कि जो चित्रवृत्ति हुई थी, चित्रवृत्ति यानी कि जो चित्र दिखाया गया था सीता जी को, राम लक्ष्मण जो है तीनों लोग जो चित्र देखने गए थे, तो ये चित्रवृत्ति का जो दृश्य है, यह भभूति क्या थी, मौलिक कल्पना थी, उन्होंने स्वयं से इस घटना को घटाया। तो यहाँ पे एक परिवर्तन रूप पहले ही मिल गया कि प्रथम अंक में चित्रवृत्ति का जो दृश्य था, जो चित्र दिखाया गया था माता सीता को राम और भरत के द्वारा, जो है लक्ष्मण के द्वारा, वह क्या था, भभूति का जो मौलिक कल्पना थी। क्या थी दोस्तों, भभूति का मौलिक कल्पना थी। इसके बाद जो है इसमें जो है इसके द्वारा वे राम सीता के पारस्परिक जो है अगाध प्रेम को प्रदर्शित करते हैं और सीता परित्याग के लिए उपयुक्त आधार तैयार करते हैं। यानी कि ये इसमें क्या घटना था कि राम और सीता के पारस्परिक जो अगाध प्रेम है उसको प्रदर्शित करना था, उसको बताना था दर्शकों को, तो उसमें परिवर्तन किए थे। परिवर्तन क्या हुआ कि सीता परित्याग के लिए उपयुक्त आधार तैयार करते हैं कि कैसे जो है किस स्थान पर सीता का परित्याग किया जाए, इसका जो है उपयुक्त आधार तैयार होता है। सीता स्वयं दोपहर के द्वारा जो है क्या करती हैं, वन दर्शनार्थ, यानी कि सीता जी स्वयं जो है वन के में दर्शन करना चाहती थी, वन को देखना चाहती थी, उनकी इच्छा था, यही आधार प्रस्तुत किया और उसी समय जो है राम जी जो सीता का परित्याग कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सीता स्वयं जो है दोपहर में राम जी से कहते हैं कि वह जो है वन दर्शनार्थ यानी वन में जाना चाहती है, वन को देखना चाहती हैं। उसको ही जो है बहाना बनाकर इस घटना को, यानी कि सीता जी वन देखना चाहती, इस घटना को बहाना बनाकर राम द्वारा सीता को वन में भेज दिया जाता है। यहाँ पे लोकापवाद का सूचक जो है भद्र सभासद के स्थान पर दुर्मुख नामक गुप्तचर है, यानी कि जो यहाँ पे लोकापवाद हुआ था कि कोई जो है धोबी जो है इस प्रकार की घटना को बोलता है कि वह जो है वहाँ रावण के पास रह कर आई, इस प्रकार की जो घटना बोलते हैं। तो ये घटना की जो सूचना जो है किसके द्वारा राम को प्राप्त होता है दोस्तों, तो इस घटना की सूचना जो है राम जी को एक स्थान पे दुर्मुख नामक गुप्तचर के द्वारा प्राप्त होता है। दुर्मुख आकर बताता है कि गांव में इस प्रकार की जो है लोकापवाद हो रही है माता सीता के विषय में। तो यहाँ पे हो गया दोस्तों कि किसको जो है गुप्तचर के माध्यम से राम को इस घटना के बारे में पता कराया जाता है। यहाँ पे अष्टावक्र की उपस्थिति भी सीता परित्याग में सहायक हुई है। तो यहाँ पे एक अष्टावक्र है जो ऋषि के पुत्र अष्टावक्र की उपस्थिति में भी सीता परित्याग में सहायक हुई है। अन्य प्रसंग में क्या कहा गया, अन्य प्रसंग में रामायण में वर्णित लौरासुर जो है जिसको जो है कौन माने गए थे, जो है शत्रुघ्न माने गए थे। तो लौरासुर जो है एक राक्षस था जिसका वध करने के लिए कौन जाते हैं, शत्रुघ्न जाते हैं। तो यहाँ पे रामायण में वर्णित लौरासुर जो है वधार्थ शत्रुघ्न को भेजने का यहाँ दूसरे प्रसंग में वर्णन हुआ है। तो दूसरे प्रसंग में जहाँ पे जो है यह जाते हैं कौन, शत्रुघ्न जाते हैं किसको मारने के लिए, लौरासुर को मारने के लिए। तो इस प्रकार की जो है घटना जो है प्रथम अंक में जो है घटित हुई है। तो यहाँ पे परिवर्तन क्या क्या हुआ, यहाँ पे परिवर्तन ये हुआ कि पहला तो चित्रविधि का परिवर्तन कर दिए यानी दृश्य दिखाने का, और दूसरा जो है दुर्मुख द्वारा जो है गुप्तचर जो है बात राम तक पहुंचा दी गई, और तीसरा यहाँ पे सीता जी जो है स्वयं जो है वन दर्शन करना चाहती थी, इस घटना को माध्यम बनाकर सीता का जो है परित्याग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम अंक में परिवर्तन क्या हुआ ये आपने देख लिया। आइए हम लोग दूसरे अंक की तरफ चलते हैं। दूसरा अंक में भी कुछ परिवर्तन हुआ, आइए देखते हैं क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे है कि सीता जो है गंगा के प्रवाह में 2 बच्चों को जन्म देती थी। यह कहानी जो परिवर्तन होती है क्योंकि रामायण में ऐसी घटना नहीं है। रामायण में है कि सीता जी जो वाल्मीकि के आश्रम में वहीं पे जो है अपने दोनों बच्चों को जन्म देते हैं, लेकिन यहाँ पे कथा परिवर्तन भगवती ने कर दिया कि सीता गंगा के प्रवाह में 2 बच्चों को जन्म देती हैं और गंगा और पृथ्वी उसे क्या करती हैं, बाहर जो है बाहर लाती हैं, वहाँ से बाहर लाती हैं, और दूध छोड़ने पर जब वो दूध पी लेते हैं छोड़ देते हैं माता सीता को, तो वह क्या करती हैं, गंगा जी जो है क्या करती है अपने हाथों से वाल्मीकि के आश्रम में उसको जो है भेज देती थी। यहाँ पे है दूध छोड़ने के बाद बालक को वाल्मीकि के पास रहते और सीता गंगा के संरक्षण में पाताल में रहती हैं। यह घटना का जो है मूल परिवर्तन किया गया।
मूल कथा में सीता ने आश्रम में ही बच्चों को जन्म दिया था। अभी हमने बताया कि मूल कथा में क्या है, सीता जी जो है वाल्मीकि आश्रम में ही बच्चों को देती हैं। जबकि यहाँ पे परिवर्तन कथा क्या हुआ, परिवर्तन यह हो गया कि सीता जी जो है गंगा में प्रवाह जो है कूद जाती हैं और वहीं पे जो है दोनों बच्चों को जन्म देती हैं। कहाँ पे, जो गंगा और पृथ्वी उन्हें पाताल ले जाती हैं और वहीं पे जो है बच्चे को जन्म देती हैं। और बच्चा जब दूध छोड़ देता है तो उसे पुनः जो है गंगा के द्वारा वाल्मीकि के पास जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया जाता है। यह कथा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे मूल कथा में सीता ने आश्रम में ही बच्चों को जन्म दिया और वही रही। उत्तर कथा में जो है जिम्भक आदि अस्त्र कुश और लौ को जन्मसिद्ध प्राप्त हुआ। जो उत्तर कथा इसमें जो है जिम्भक नामक जो अस्त्र और लौ कुश को यह जन्मसिद्ध प्राप्त हुआ था, यह है। और जो है पद्म पुराण जो है, जो पद्म पुराण में वाल्मीकि ने उन्हें यह सभी अस्त्र दिए थे। जबकि यह जो जिम्भक आश्रम है, उत्तर रामचरितम में यह जो जिम्भक अस्त्र जो है लौ और कुश को जो है जन्मसिद्ध प्राप्त है। यह कथा जो है परिवर्तन हुआ। जबकि जो पद्म पुराण है, जहाँ से उपजीव लिया गया था, उसमें लिखा हुआ है कि वाल्मीकि ने उन्हें यह सभी अस्त्र सिखाए थे। वाल्मीकि ने क्या किया था, यह सभी अस्त्र उनको शिक्षा में सिखाए थे। रामायण में अन्य प्रसंग में वर्णित क्रौच वध और शंभुक वध उत्तर रामचरितम के इस अंग में वर्णित है। यानी कि जो शंभुक वध है, क्रौच वध और शंभुक वध, यह जो उत्तर रामचरितम के अंक में वर्णित है। यह सीता के परित्याग के 12 वर्ष बाद की घटना है। यानी कि जो शंभुक वध होता है और जो क्रौच वध होता है, यह दोनों घटना कब होती है, यानी कि माता सीता का जब परित्याग होता है उसके 12 वर्ष के बाद की घटना है। शंभुक के प्रसंग में राम दंडका वन में जाते हैं। यानी कि शंभुक के प्रसंग में क्या होता है, राम जी जो स्वयं जो है दंडका वन जाते हैं और पूर्वा अनुभव स्थानों का दर्शन करते हैं। यानी पहले जहाँ पे उन्होंने अपना समय व्यतीत किया था उन स्थानों को देखते हैं और उन्हें देखते हैं वो क्या होते हैं, बार बार वहाँ पे मूर्छित हो जाते हैं। तो यहाँ पे है कि यह सीता परित्याग के 12 वर्ष बाद की घटना है। शंभुक के प्रसंग में राम दंडक वन में जाते हैं और पूर्वानुभव स्थानों का दर्शन करते हैं। इसके द्वारा राम और सीता के मिलन के लिए भूमिका तैयार होती है। यहाँ पे इतनी घटना है तो यहाँ पे जो है भभूति ने कुछ परिवर्तन कर दिए। तो घटना में क्या परिवर्तन किया, यहाँ पे घटना में परिवर्तन किया कि राम और सीता का पुनर्मिलन होगा, लेकिन यहाँ पे जो है राम जी जो है सीता को नहीं देख पाएंगे। यानी सीता को क्या किया, छाया रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो यहाँ पे भी तृतीय अंग में भभूति ने परिवर्तन किया। तो यहाँ पे देखिए, इसके द्वारा राम और सीता के मिलन के लिए भूमिका तैयार होती है। राम परिचित स्थानों को देखकर बार बार सीता का स्मरण करते हैं और रोते हैं और बार बार मूर्छित होते हैं। तो यह घटना हो गया यहाँ पे कि द्वितीय अंक में शंभुक का वध करने के लिए वो जाते हैं और वध करने के बाद क्या है, वह जो है दंडकारण्य में प्रवेश करेंगे। तो इतनी घटना जो है यहाँ पे हमारा द्वितीय अंक है। इसमें परिवर्तन यह हुआ कि सीता जी जो है कूद जाती हैं गंगा जी में और वहीं पे बच्चों को जन्म देती हैं। जबकि रामायण से जो कथा वह जो है वहाँ पे जो वाल्मीकि के आश्रम में देती है। और दूसरा परिवर्तन यह है कि जो शंभुक जो यहाँ पे जिम्भक जो अस्त्र है उन्हें जन्मसिद्ध प्राप्त होता है उत्तरामचरितम में, जबकि पद्म पुराण में वाल्मीकि ने उन्हें जो है ये शिक्षा में सिखाया था। इतने परिवर्तन जो है यहाँ पे कर दिए गए हैं। आइए तीसरे अंक में देते हैं। यहाँ पे भी जो भभूति ने कुछ परिवर्तन किए हैं, तो क्या परिवर्तन किए इसको देखते हैं। यहाँ पे तृतीय अंक में के छाया दृश्य यानी भभूति को मौलिक कल्पना है, यानी उन्होंने मौलिक कल्पना तृतीय अंक में जो है भभूति ने पूरी घटना को जो मौलिक रूप से अपने अनुसार ढाला है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इस अंक में छाया दृश्य में भभूति को मौलिक कल्पना है। इस दृश्य के द्वारा भभूति ने नाटक में छाया नृत्य के तुल्य की छाया दृश्य उपस्थित करने में नवीन योजना रखी। नाटकीय पात्रों के अतिरिक्त सीता और तमसा अदृश्य रहते हुए राम और बसंती का वार्तालाप सुनती हैं। यानी पर यहाँ पे जो है 2-3 पात्रों को जोड़ दिया है, जैसे तमसा, मुरला, वासंती, यह जो है नवीन पात्र, इनको अलग से जोड़ दिया जाता है। और दोनों में नाटकीय जो वार्तालाप होती है, जैसे तमसा और सीता का वार्तालाप होता उसको राम जी और वासंती नहीं सुनती हैं, जबकि वासंती और राम के वार्तालाप को सीता और तमसा सुनती हैं। इस प्रकार के जो है भभूति ने परिवर्तन किया। तो नाटकीय पात्रों के अतिरिक्त यहाँ पे सीता तमसा दृष्ट रूप में रहते हैं, राम और वासंती का वार्तालाप सुनती है और कई
और पर्दे पर छाया के तूल दिखाई देते हैं। यानी कि पर्दे पे क्या है, सीता जी कैसे कैसे दिखाई देती हैं, छाया के रूप में, यानी परछाई के रूप में, जिसको राम जी नहीं देखते क्योंकि ये नाटक है। नाटक में जो सीता जी को छाया के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पे यह वे दोनों परस्पर वार्तालाप करती हैं, कौन, सीता और तमसा, बासंती और राम जी। इस प्रकार के दोनों, क्योंकि नाटक है तो दोनों लोग जो है वार्तालाप करती हैं। तमसा के कहने पर मूर्छित राम को सीता हस्त स्पर्श से होश में लाती हैं। यानी जब राम जी मूर्छित होते हैं बार बार, दोस्तों आप लोग को पता है कि तृतीय अंग में राम जी बार बार मूर्छित होते हैं, तो माता सीता क्या करती हैं, उनको अपने स्पर्श से जो है यहाँ पे जो है राम जी को होश में लाती हैं। और स्पर्श, जब स्पर्श करती हैं राम को जी को, वह स्पर्श पता चलता है, लेकिन जो है राम जी जो है माता सीता को नहीं देख पाते हैं। तो यही जो यहाँ पे भभूति ने जो है माता सीता को जो है राम को नहीं दिखाया पूरी नाटक में, क्योंकि यहाँ पे भभूति ने परिवर्तन इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे जो है भभूति ने जो है यहाँ पे राम जी जो स्वयं जो है त्यागे है, सीता का परित्याग कर दिया, इसलिए जो है नाटक में पूरी तरफ से परिवर्तन करके सीता जी को छाया रूप में प्रस्तुत किया गया है कि यहाँ पे जो है राम जी जो है सीता जी को नहीं देखेंगे। ठीक है, इस प्रकार की जो है मौलिक कल्पना है किसकी, भभूति का। तो यहाँ पे घटना में जो है परिवर्तन हुआ तृतीय अंक में। आइए चौथे अंक में देखते हैं उसमें क्या परिवर्तन हुआ। तो चौथे अंक में, अभी तृतीय अंक है थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ पे है कि कथा में तृतीय अंक की कथा का सर्वथा तृतीय अंक की कथा का सर्वथा अभाव है। बासंती, तमसा और मुल्ला भभूति की मौलिक कल्पना है। क्या है, बासंती, तमसा और मुल्ला क्या है, भभूति की मौलिक कल्पना है। बासंती सीता परित्याग के लिए राम को कड़े दंड से फटकारती, यानी राम को क्या करती है, अरे करुणस जो है उन्हें जो है करुण रूप में ऐसा जो है इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती हैं। कौन, बासंती। तो क्या करती हैं, उन्हें जो है बड़े दंड से जो है फटकारती हैं, और जो है राम और सीता दोनों के हृदयों में से ही जो है कटुता समाप्त हो गई है। दोनों पुनर्मिलन के लिए उद्यत दिखाई गए हैं। दोनों श्लोक के कारण, शोक के कारण जो बार बार क्या होते हैं, मूर्छित होते हैं। तो बार बार जो है राम को और सीता को भभूति ने मूर्छित किया। यहाँ पे सीता जी भी मूर्छित होती हैं और राम जी भी मूर्छित होते हैं। तो ये मौलिक कथाएं हैं जो है भभूति के। तो आइए चौथे अंक में देखते हैं इसमें क्या परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पे जो है मूल कथा के में, यहाँ पे मूल कथा में चतुर्थ अंक की कथा का सर्वथा अभाव है। यानी मूल कथा में जो है चतुर्थ अंक में कथा का जो है सर्वथा अभाव, यानी परिवर्तन उतना नहीं किया गया है। भभूति ने इस अंक में वशिष्ठ, अरुंधति, कौशल्या आदि का राजर्षि जो है जनक सभी को वाल्मीकि के आश्रम में एकत्र किया। यहाँ पे क्या किया, सभी को एक जगह जो है एकत्र कर दिया। कहाँ पे, वाल्मीकि के आश्रम में। कौशल्या जनक का संवाद, यहाँ पे कौशल्या और जनक का संवाद होता है। अपनी पुत्री सीता के लिए शोक करना, जो है खेलते हुए बालक का कोलाहल। कौशल्या और जनक का जो है यहाँ पे मुखाकृति सादृश्य के आधार पर लव को राम पुत्र होने का अनुमान करना। वाल्मीकि जो है वाल्मीकि रचित नाटक की चर्चा में घटनाएं मूल कथा में नहीं है। मूल कथा में जो है यहाँ पे अश्वमेधी जो है अश्व का रक्षक भरत के पुत्र जो है यहाँ चंद्रकेतु को जो है बनाया गया, जबकि उत्तर रामचरित में जो है यहाँ पे अश्वमेधी जो है अश्वमेधी अश्व का रक्षक जो है भरत के पुत्र पुष्कल को बनाया गया है। कहाँ पे, रामायण में। जबकि यहाँ पे उत्तर रामचरित में जो है अश्वमेध यज्ञ का जो है रक्षक किसे बनाया गया, चंद्रकेतु को बनाया गया। तो यहाँ पे पात्रों को भी परिवर्तन कर दिया, यानी कि जो कि भरत के पुत्र पुष्कल को बनाया गया था उसकी रक्षा करने के लिए रामायण में, मूल कथा में, जबकि उत्तर रामचरित में क्या हुआ, लक्ष्मण के पुत्र चंद्रकेतु को बनाया गया। तो यहाँ पे परिवर्तन यह हुआ कि जो है यहाँ पे भभूति ने क्या किया, सभी पात्रों को जो है वाल्मीकि आश्रम में बुला लिया, जैसे कौशल्या, अरुंधति, राजा जनक और जो है उनकी तीनों माताएं, सबको बुला लेते हैं। और जो है राजा जनक और कौशल्या में वार्तालाप भी होता है, बातचीत भी होता है, संवाद भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो है लव और कुश को खेलते हुए देखकर जो है दशरथ को जो है जनक को यह आभास होता है कि ये राम के पुत्र है, और पूछने में पता चलता है कि वो बोलते हैं कि हम लोग वाल्मीकि इन्हीं के आश्रम में पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, हमें नहीं पता कि हम जो है कहाँ किसके पुत्र हैं। इस प्रकार के बात से जो निराश होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है अश्व घोड़ा जो 5वें अंक में, इसमें जो है युद्ध होगा किसका, लव और कुश और जो है चंद्रकेतु का। तो इसमें देखते हैं पंचम अंक में क्या परिवर्तन हुआ। चौथे अंक में यहाँ पे मूल रूप से जो है मूल कथा में पुष्कल थे, जबकि उत्तर रामचरित में चंद्रकेतु को बनाया गया रक्षक किसका, अश्वमेध घोड़े का। आइए हम लोग देखते हैं 5वें अंक में क्या कहा गया है।
यहाँ पे पंचम अंक में जो है कथा में कुछ परिवर्तन हुआ, इसको देख लेते हैं। इस अंक में चंद्रकेतु और लौ का वार्तालाप होता है। क्या होता है? चंद्रकेतु और लौ का वार्तालाप क्या होता है दोस्तों? क्योंकि अश्वमेघ का जो घोड़ा है उसको जो है लौ पकड़ लेता है। क्या करते हैं? लौ पकड़ लेते हैं, क्योंकि जो घोड़ा पकड़ लेगा उसे युद्ध करना होगा। तो यहाँ पे चंद्रकेतु और लौ का वार्तालाप होता है। वार्तालाप यही होता है कि घोड़े को छोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार के जो वार्तालाप जो है लौ और कुश जो है घोड़े को नहीं छोड़ते, और जो चंद्रकेतु लौ और कुश में क्या होता है? युद्ध होता है, घमासान युद्ध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, इस अंक में चंद्रकेतु और लौ का क्या होता है? वार्तालाप होता है। लौ ने जिम्भक अस्त्र से चंद्रकेतु की सेना को निश्चेत कर दिया, यानी बेहोश कर दिया। वो मरे नहीं है, बस वो बेहोश हो गए। ऐसा जो है जिम्भिक अस्त्र के द्वारा जो है कौन छोड़ता है? लौ छोड़ते हैं। लौ राम के पौरुष की निंदा करते हैं। लौ क्या करते हैं कि राम के पौरुष की निंदा करते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि राम कौन थे, तो उनकी पौरुष की निंदा करते हैं। दोनों युद्धार्थ तैयार होते, दोनों युद्ध होता, दोनों लोग युद्ध करते हैं। मूल कथा में चंद्रकेतु के स्थान पे पुष्कल है और राम के पौरुष की निंदा नहीं हुई है। तो यह परिवर्तन हुआ कि मूल कथा में, अभी हमने बताया कि मूल कथा में जो है चंद्रकेतु नहीं है बल्कि पुष्कल था, जबकि इसमें चंद्रकेतु पुष्कल नहीं है। और यहाँ पे जो है राम की निंदा की गई है पौरुष की, जबकि मूल कथा में निंदा नहीं की गई है। यह जो है दो परिवर्तन यहाँ पे पंचम अंक में जो है भगवती ने किया। एक जो है चंद्रकेतु को रखा और दूसरा जो है राम की पौरुष की निंदा भी लौ और कुश के द्वारा करवा दिया। यह जो है मूल कथा में परिवर्तन हो गया दो जगह। तो पंचम अंक ये हमारा हो गया। छठ जो है षष्ठ अंक में देखते हैं क्या परिवर्तन है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे है चंद्रकेतु और लौ का दिव्य अस्त्रों से युद्ध होता है। क्या होता है? चंद्रकेतु और लौ का दिव्य अस्त्रों से युद्ध होता है। दोनों लोग युद्ध करते हैं। इसी समय वाल्मीकि आश्रम में आते हैं। क्या होता है? इसी समय जो वाल्मीकि आश्रम में प्रवेश करते हैं, दोनों तुरंत युद्ध को रोक देते हैं। कुश का आगमन, लौ कुश को पुत्र मानकर राम का उसमें प्रेम करना, कुश लौ का राम के प्रति उदासीन सा व्यवहार और उनका सीता वियुक्त राम को धैर्य बधाना, वशिष्ठ, वाल्मीकि, जनक आदि का युद्ध स्थल पर पहुंचना, यह घटनाएं मूल कथा में नहीं है। यानी कि जो इतनी घटनाएं घटी है कि राम जी स्वयं वहाँ पे आते हैं उस युद्ध स्थल पे जहाँ पे लौ और कुश चंद्रकेतु का युद्ध होता है, और जो यहाँ पे कहता है राम जो है उन दोनों बालकों को अपना पुत्र जैसे समझकर उसको गले लगाते हैं, और दोनों पुत्र भी क्या करते हैं? उदासीन और व्यवहार जैसा उनसे व्यवहार करते हैं, बातें करते हैं अच्छे से। तो यह जो है सभी घटनाएं जो है परिवर्तित हो जाती है। और मूल घटना यानी युद्ध स्तर पे कौन प्रवेश करता है? राजा जनक और जो है वशिष्ठ और वाल्मीकि, यह सभी जो युद्ध स्तर पर पहुंच जाती है। यह सभी घटनाएं जो है षष्ठ अंग में परिवर्तित हुआ है मूल कथा के अकॉर्डिंग। यहाँ पे मूल कथा में लौ जो है बंदी बनाया जाता है। क्या है? लौ, मूल कथा में लौ को बंदी बना दिया गया, जबकि इसमें उत्तरामचरितम में लौ को बंदी नहीं बनाया गया है। और कुश उसे छुड़ाता है। क्या है? लौ को बंदी बना लिया, कुश और छुड़ाते। मूल कथा की घटना ध्यान रखिएगा। सीता बीच में पड़कर अश्व को मुक्त कराती हैं। राम वाल्मीकि के आश्रम में नहीं आते हैं और न उनके जो है कारण युद्ध बंद होता है। यानी कि जो है यहाँ पे परिवर्तन यह हुआ कि मूल कथा में यह घटना है कि लौ को बंदी बनाया गया, कुश उसे छुड़ाते हैं, सीता बीच में पड़कर अश्व को मुक्त कर देती हैं, राम वाल्मीकि के आश्रम में नहीं आते और न उनके कारण युद्ध बंद होता। यह जो है मूल कथा में है। लेकिन यहाँ पे परिवर्तन रूप क्या हुआ? परिवर्तन ये हुआ कि दोनों में घमासान युद्ध होता है, और जो है राम जी वहाँ पे आते हैं और जो है क्या करते हैं? दोनों बालकों को गले लगाते हैं, और युद्ध स्थल पर जनक, वशिष्ठ और जो है वाल्मीकि तीनों पहुँच जाते हैं, और जो है इस प्रकार की घटना घटित होती है जो है उत्तरामचरितम में। और मूल कथा में ये घटना है जो आपने देखा। तो यह छठवें अंक का। आइए हम लोग देखते हैं सातवें अंक में क्या परिवर्तन हो। आज का अंतिम जो है अंक है सातवां अंक। यहाँ पे यह है कि इस अंक में गर्भ नाटक का दृष्ट भवभूति की मौलिक कल्पना है। यहाँ पे गर्भ नाटक यानी नाटक के अंदर नाटक खेलना, यानी कि जिस प्रकार से सीता जी का परित्याग हुआ था और जो घटना हुई थी राम के साथ, सीता जी के साथ, उनको वनवास भेजा गया था, यह पूरी घटना है जो है इस सातवें अंक में खेला जाता है। नाटक के अंदर नाटक यानी लौ कुश और बहुत से पात्र बनकर जो है इस प्रकार की घटना को खेलते हैं। तो यहाँ पे है कि इस अंक में गर्भ नाटक का दृश्य भवभूति की मौलिक कल्पना है। क्या है? गर्भ नाटक का जो दृश्य भवभूति क्या है? मौलिक कल्पना है। इसके द्वारा भवभूति ने सभी पात्रों एवं समस्त चराचर जगत को वाल्मीकि के आश्रम में एकत्र किया। क्या किया? सभी पात्रों को, जैसे जितने भी पात्र है, चराचर, चर और अचर,
सभी जगत के जितने भी लोग थे उनको क्या किया, इस वाल्मीकि आश्रम में प्रवेश करा दिए। वाल्मीकि के तपोबल का महत्व भी दिखाया गया। गंगा और पृथ्वी सीता की चरित्र की पूर्व पवित्रता की घोषणा करती है। कौन घोषणा करता है? गंगा और पृथ्वी की सीता जी पूर्ण रूप से पवित्र है, यह घोषणा करते हैं। ठीक है, यह सभी जो है भभूति की मौलिक कथाएं हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, सभी देवता सीता के ऊपर क्या करते हैं, पुष्प वृष्टि करते हैं, यानी पुष्प चढ़ाते हैं। सभी देवता जो है सीता के ऊपर फूलों की वर्षा करती हैं। अरुंधति जनक मत के अनुसार राम सीता को स्वीकार करते हैं, यानी राम जी क्या करते हैं, माता सीता को स्वीकार कर लेते हैं, जबकि मूल रामायण में ऐसा नहीं होता है। इस प्रकार वाल्मीकि के आश्रम में ही राम सीता का तथा अपने पुत्र लव कुश से मिलन होता है। पद्म पुराण में अश्वमेध यज्ञ में सीता बुलाई जाती है, जबकि यहाँ पे ये पूरी घटना लव कुश से मिलन होता है। ये यहाँ तक ऊपर जितनी भी घटना है सब कवि की मौलिक घटना है। लेकिन पद्म पुराण में क्या था? पद्म पुराण में यह था कि अश्वमेध में सीता को बुलाई जाती है। अश्वमेध जब यज्ञ होता है उस समय माता सीता को बुलाया जाता है, और वाल्मीकि के आदेश के अनुसार राम सीता को स्वीकार करते हैं। यह घटना पद्म पुराण के अनुसार है। ठीक है, तो यहाँ पे भभूति अनेक प्रकार के परिवर्तन कर दिए, और इसमें मूल रूप से करुण रस को डाल दिया। और ऐसा नहीं कि वो किसी एक अंक में परिवर्तन किए, उन्होंने सातों अंक में परिवर्तन कर दिया, यानी कुछ न कुछ यहाँ पे परिवर्तन दिखाया है। तो दोस्तों यह रहा मूल कथा के अनुसार, मूल कथा और उत्तर रामचरितम की कथा में क्या अंतर है। तो जो अभी हमने पढ़ा है, मूल कथा में परिवर्तन जो रूप था, यही भभूति के द्वारा उत्तर रामचरितम में लिखा गया है। तो दोस्तों यह रहा आज की यह दोस्तों आज था हमारा कथा था, सामान्य परिचय था उत्तर रामचरितम की मूल कथा में परिवर्तन। तो हमें उम्मीद करते हैं कि यह परिवर्तन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यहाँ से प्रश्न हमारे बनते हैं कि उत्तर रामचरितम में क्या क्या परिवर्तन हुए। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आगे की हमारा आगे की हमारा स्टार्ट होगा तृतीय अंक। आगे की कक्षा हमारी स्टार्ट होगी तृतीय अंक, यानी छाया अंक को हम पढ़ने वाले हैं। तो आगे कक्षा आप जरूर देखिएगा, तृतीय अंक छाया अंक। तो आज की क्लास पे हम समाप्त करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद, थैंक यू।